हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान ल्यूजी को मार के उसके घर से भागने लगता है, लेकिन जी जूनियर उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। जियान पहले तो उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जी जूनियर जब उसे धमकी देती है तो वो कहता है कि मैं जियान का टीचर हूँ। अब स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। जियान की बात सुनकर जी जूनियर समझ जाती है कि यही वो शख्स है जो कि जियान को ट्रेनिंग दे रहा है। वो उसको ग्रीट करती है और उसे थैंक यू बोलती है कि आप जियान को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसके बाद कहती है कि आप प्लीज जियान को मत बताइएगा कि मैंने ल्यूजी को मारा है। और उसके बाद टीचर को ग्रीट करके वहाँ से चली जाती है और जियान उसे प्यार से जाते हुए देखता रहता है। योलो जियान को देखता है तो उससे कहता है कि अपनी ट्रेनिंग में अगर तुम इमोशंस को लाओगे तो तुम भटक सकते हो, इसीलिए अपनी ट्रेनिंग में इमोशंस को दूर रखो। तो जियान चिढ़ जाता है और कहता है कि आपको इस सबसे क्या मसला है। तो टीचर कहता है कि मुझे मसला है, मुझे बस एक बात बताओ तो कि अगर तुम्हें मुझ में से और इस लिटिल गर्लफ्रेंड में से किसी को चुनना पड़े तो तुम किसको चुनोगे। जियान ये कहकर बात को टाल देता है कि कोई मसला कभी होगा ही नहीं, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जियाली को देखते हैं, जो कि ल्यूजी को मरा हुआ देखकर समझ जाता है कि ये सब जियान का काम है। जियाली उसे कहता है कि ये जिस तरीके से मरा है इसको जरूर जियान नहीं मारा है। और उसके बाद ल्यूजी की मौत का बदला लेने की वो लोग ठानते हैं। वो कहता है कि हम लोग जिया फैमिली से बदला लेंगे ल्यूजी की मौत का। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग जियान को देखते हैं, जो कि योलो के बताए हुए तरीके की तरह पिल्स लेकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है। वो की गैदरिंग पेन लेता है और योलो उसे अब्सॉर्ब करने का तरीका जियान को बताता है, और वो जियान को बताता है कि अगर इस तरीके को करते वक्त उसने इसे अधूरा छोड़ दिया तो आगे उसे कल्टीवेशन करते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी और प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ जियाओ हाउस जाता है और वहाँ पर जब सभी लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे तो वो उन पर तीर की बारिश कर देता है और काफी सारे लोग मर जाते हैं। तभी वहाँ पर जिहान भी आ जाता है और उससे ऐसा करने की वजह पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है। जियाली कहता है कि ये सब तो तुम अपने बेटे से पूछो, सुना है कि वो इतनी जल्दी 8 लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो हमारे पिल मेकर को मार देगा। अब उन सब में एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है और जिहान टाइगर टेक्निक का यूज करके उससे लड़ने के लिए आगे जाता है। जियाली और कुछ सोल्जर जियान को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ जिहान और जियाली भी बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट कर रहे थे, लेकिन अचानक से जिहान वीक पड़ने लगता है और वो जियाली का मुकाबला करने में कमजोर पड़ जाता है, जिसके बाद जियाली उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। इसके बाद हम लोग जियान को देखते हैं, जिसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी और वो 2% बनने ही वाला था, लेकिन तब भी वहाँ पर जियाली आ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर 2% बनने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज की रात तुम और तुम्हारी फैमिली सब मारे जाएंगे। यहाँ मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और दूसरी तरफ मेरे बाबा तुम्हारे बाबा को खत्म कर देंगे। ये सुनकर जियान को अपनी कल्टीवेशन बीच में ही रोकनी पड़ती है क्योंकि वो अपने फादर को नहीं खो सकता था। जियान योलो की मदद से कुछ टेक्निक का यूज करता है और उन्हें एक ही बार में दूर फेंक देता है। उसके बाद वो भागता है और जिया फैमिली की तरफ जाने लगता है, लेकिन योलो उसे रास्ते में ही रोक लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने जल्दी से अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट नहीं की तो तुम कभी भी प्रोमोट नहीं हो पाओगे, अब फैसला तुम्हारा है। जियान कहता है कि अगर मैं प्रोमोट हो भी गया तो क्या हुआ, अगर मेरे फादर ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मेरा प्रमोशन का भी क्या फायदा। तो योलो से कहता है कि तुम इमोशंस को अपने ऊपर हावी कर रहे हो, इस दुनिया पे पावर ही राज करती है, अगर तुम प्रमोट नहीं हुए तो मैं ज्यादा देर तुम्हारे अंदर नहीं रह पाऊंगा। जिसके पास ज्यादा पावर है उसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, बिना पावर के तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए मेरी सलाह तुम्हें यही है कि तुम यहाँ पर दोबारा से कल्टीवेशन करने बैठ जाओ। योलो कहता है कि तुम अपनी फैमिली को अपने ऊपर बोझ ना बनने दो। तो ये सुनकर जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में योलो को कहता है कि फैमिली कभी भी बोझ नहीं होती है, तुम्हें फैमिली का मतलब भी पता है, क्या तुम जानते हो कि फैमिली क्या होती है, तुम्हारी कोई फैमिली है भी। फैमिली का सुनकर योलो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे अपने उस डिसाइपल का याद आता है जिसने उसे मारा था, क्योंकि उसने अपने डिसाइपल को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला था। योलो दुखी हो जाता है क्योंकि लास्ट में उसे धोखा ही मिलता है, जबकि वो तो उनके साथ सिंसियर था। जियान कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो, लेकिन फैमिली बोझ नहीं होती और मैं अपने फादर के पास जा रहा हूँ उन्हें बचाने के लिए। जियान को जाता हुआ देखकर योलो कहता है कि तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक किसी अपने से धोखा नहीं खाया है, जब खाओगे तब तुम्हें पता लगेगा। लेकिन जियान गुस्से में उसे चुप करवा देता है और उसकी रिंग भी उतार कर फेंक देता है और वहाँ से जियान
जियाओ हाउस जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाली जी हाओ को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था। वो अपने फाइनल अटैक से जी हाओ को मारने ही वाला था कि तभी जीहान जियालियाओ को वहां पर बंदी बनाकर ले आता है, जिसे देखकर जियाली रुक जाता है। जियालियाओ रहम की भीख मांगता है। तब जियाली थोड़ा उदास होता है और उसके बाद कहता है कि मुझे लगता है कि इस फाइट में तुम मर जाओगे, क्योंकि ये फाइट जीतना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने बाप की बात सुनकर जियालियाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि उसके बाप को उसकी जान से ज्यादा एक फाइट इम्पोर्टेंट है। जियाली ये कहने के बाद जियान पर अटैक करता है, लेकिन जियान उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद वो अपने फादर को बचा लेता है, लेकिन जियान बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था। जियान भी इस फाइट में बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और जब जियाली उस पर दोबारा से अटैक करने लगता है तो वहाँ पर योलो आ जाता है और जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है और उसके बाद वो जियान की बॉडी को यूज करके जियाली को पीटने लगता है। जियाली भी जियान से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी योलो मौका देखकर जियान की हर तरफ शील्ड क्रिएट कर देता है, जिससे जियाली तोड़ ना पाए और जियान को कल्टीवेट करने का टाइम देने लगता है। जियान भी बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। कल्टीवेशन के दौरान जियान अपने बचपन को याद करता है कि कैसे वो जीनियस था और सब उसकी तारीफ किया करते थे कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है, सब उससे प्यार करते थे। और उसके बाद उसे वो भी याद आता है कि कैसे नेलन यांड्रेन ने उसकी बेइज्जती की थी और कैसे उसने 3 ईयर एग्रीमेंट साइन किया था। और उसके बाद जियान की कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाती है और वो 2 पर्सन बन जाता है, जिसके बाद वो जियाली को एक जोरदार पंच मारता है। उस पंच से जियाली वहीं पर मर जाता है, जिसके बाद जियान अपने फादर के पास जाता है और उन्हें जाकर उठाता है और उसके बाद उन्हें अपने टीचर के बारे में बताता है कि इन्होंने ही मेरी मदद की है। जियान जियान के टीचर को ग्रीट करते हैं और उन्हें थैंक्स भी बोलते हैं, जबकि जियान के अलावा कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था, लेकिन वो सब इमेजिन कर रहे थे। वो सब लोग सिर्फ योलो को सुन सकते थे। इसके बाद योलो जिहान से जियान को अपने साथ ले जाने की परमिशन मांगता है। वो कहता है कि मैं आपके बेटे को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ और उसके लिए उसे यहाँ से बाहर ले जाना चाहता हूँ और परमिशन लेने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। जिहान कहता है कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपको जो सही लगता है आप वो करें। तभी वहाँ पर जी जूनियर भी आ जाती है और उसके पीछे पीछे शैडो मास्टर, जिसका नाम लिंगिंग होता है, वो भी आ जाता है। असल में ये दोनों गुंग क्लैन से ताल्लुक रखते हैं। गुंग क्लैन इन सभी सेक्ट से ज्यादा पावरफुल सेक्ट है। शैडो मास्टर जी जूनियर से कहता है कि आप मेरी बात पर बेशक मुझे सजा दे दीजिए, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन गुंग क्लैन के यही रूल्स हैं कि हम जियाओ फैमिली के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर जी जूनियर कहती है कि तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि जियान सेफ है, अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम जानते हो कि इसका अंजाम कितना बुरा होता। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जियान और योलो को देखते हैं। जियान योलो को थैंक्स बोलता है और उसके बाद उससे पूछता है कि आप मेरे टीचर क्यों बने हैं, जिसके बाद योलो उसे सच बता देता है। वो कहता है कि जब मैं मरा था तो मैंने अपनी लाइफ अपनी सोल में डाल दी थी। मुझे अपनी ये फॉर्म बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मैं बाकी लोगों से ज्यादा पावरफुल हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर पाया हूँ। दोबारा मुझे अपनी बॉडी लेने के लिए रिकर्नेशन मेथड करना होगा, लेकिन ये मेथड वही परफॉर्म कर सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मेरे लिए ये मेथड परफॉर्म करो। फैन स्किल्स के यूज से ये सब हम कर सकते हैं। फैन स्किल्स को यूज करके मल्टीपल फोर्सेस को हम लोग मर्ज कर सकते हैं और अगर तुम इस स्किल को अच्छे से सीख गए तो तुम इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाओगी। लेकिन वो साथ में उसे बताता है कि फैन स्किल बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्किल है और इसमें जान का भी खतरा होता है। और इसके बाद वो जियान के सामने